यस रेडी स्टार्ट। हमारी आकाश गंगा में आवारा ग्रह भटक रहे हैं विराम। वे किसी भी तारे के गुरुत्वाकर्षण बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं विराम। पोलैंड के खगोल विज्ञानियों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानियों के दल ने पृथ्वी के आकार वाला एक छोटा ग्रह खोजा है जो स्वतंत्र रूप से आकाशगंगा में विचरण कर रहा है विराम। यह अब तक खोजा गया सबसे छोटा आवारा ग्रह है विराम। अभी तक 4000 से अधिक बाहरी ग्रह खोजे जा चुके हैं विराम। इनमें से कोई भी ग्रह हमारे सौरमंडल के ग्रहों जैसा नहीं है, लेकिन ये ग्रह किसी न किसी तारे की परिक्रमा कर रहे हैं विराम। ग्रहों के निर्माण और विकास के सिद्धांतों में ऐसे ग्रहों के अस्तित्व का भी अनुमान लगाया गया है जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं और किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बंधे हुए हैं विराम पैरा। कुछ साल पहले वारसा यूनिवर्सिटी से संबद्ध पोलिश खगोल विज्ञानियों ने हमारी आकाशगंगा में ऐसे भटकते ग्रहों की मौजूदगी के बारे में पहला प्रमाण जुटाया था विराम। बाहरी ग्रहों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण दुर्लभ ही होता है विराम। खगोल विज्ञानी ग्रह के मेजबान तारे से आने वाले प्रकाश का पर्यवेक्षण करके बाहरी ग्रहों को डिटेक्ट करते हैं विराम। खगोल विज्ञानी ग्रह के कारण तारे में होने वाली हलचल को भी नाप सकते हैं विराम। स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने वाले ग्रह कोई विकिरण उत्पन्न नहीं करते विराम, चूंकि ये ग्रह किसी मेजबान तारे के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाते, तो इन्हें खगोल विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले पारंपरिक तरीकों से नहीं खोजा जा सकता, लेकिन इन्हें एक खास खगोलीय घटना की मदद से खोजा जा सकता है विराम। इस घटना को ग्रेविटेशनल माइक्रोलेसिंग कहा जाता है विराम। आइंस्टीन ने 1915 में इस खगोलीय घटना पर चर्चा की थी विराम। अंतरिक्ष में कोई विशाल ऑब्जेक्ट पृष्ठभूमि में अधिक चमकीली वस्तु से आने वाले प्रकाश को मोड़ सकता है विराम। पर्यवेक्षक दूरवर्ती तारे की चमक को नाप सकता है विराम। पहले ऑब्जेक्ट को हम लेंस कह सकते हैं, जबकि पृष्ठभूमि के ऑब्जेक्ट को स्रोत मान सकते हैं विराम। इस लेंस का गुरुत्वाकर्षण एक विशाल मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर काम करता है, जो दूरवर्ती तारों के प्रकाश को मोड़कर उसे मैग्नीफाई कर देता है विराम पैरा। यदि ग्रह या तारे जैसा कोई विशाल ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर बैठे पर्यवेक्षक और एक दूरवर्ती तारे स्रोत के बीच से गुजरता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण स्रोत के प्रकाश को मोड़कर उसे फोकस कर सकता है विराम। आधुनिक खगोलीय सर्वेक्षणों के जरिए हमारी आकाशगंगा के मध्य में लाखों तारों की निगरानी
की जा रही है, विराम। यहाँ माइक्रोलेसिंग की घटनाओं की संभावना सबसे ज्यादा होती है, विराम। वारसा यूनिवर्सिटी के खगोल विज्ञानी चिली में तैनात अपने टेलीस्कोप को रोज आकाशगंगा की तरफ लक्षित करके लाखों तारों का पर्यवेक्षण करते हैं और उनमें से ऐसे तारे खोजते रहते हैं जिनकी चमक में परिवर्तन होता है, विराम।